नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पास ही होती है लेकिन वह हमें पता नहीं होती, जिसकी वजह से भी हमें दरिद्रता देखने को मिलती है और हम सोचते हैं कि आखिर हम दरिद्र क्यों हैं। तो दोस्तों उसका कारण होता है हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होना। दोस्तों अगर हम हमारे खाने पीने या प्रभु के भोग में भी वह चीज़ें लगाने लग जाएं तो दोस्तों निश्चित तौर पर हमारे जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी कारण कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न उसी प्रकार हो जाए मन। तो आज हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो सप्ताह में कम से कम एक बार आपको खानी चाहिए। आप देखेंगे कि कितना आपको तप देखने को मिलेगा और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय भोलेनाथ या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं उन सब्जियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली अगर किसी की बात करें तो दोस्तों आपने जरूर अपने घर के अंदर या आसपास आपने शकरकंद को जरूर देखा होगा। आमतौर पर दोस्तों लोग इसे शकरकंद को खाने से बचते हैं और शकरकंद को खाने से परहेज करते हैं, लेकिन दोस्तों यह केवल साधारण चीज नहीं, इसके अंदर साक्षात भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद होता है। और दोस्तों ये जमीकंद होता है, लेकिन यह जो व्यक्ति खा लेता है और कहा जाता है कि इसे लंबे समय तक खाने से शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। आप इसे किस प्रकार से खाएं कि पहले दिन आप इसे घर के अंदर लेकर आए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के अंदर प्रसाद के रूप में आप इस शकरकंद को जितना आप सब्जी के रूप में बनाना चाहते हैं उसे आप भगवान के चरणों के आगे रख दें और भगवान से आशीर्वाद मांगकर अगले दिन आप इसकी सब्जी बनाकर अपने घर के अंदर खाते हैं तो दोस्तों इतना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन और आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और सारा वैभव धन दौलत आपके घर के अंदर आ जाता है। दोस्तों आपने तुलसी को तो जरूर देखा होगा, किस प्रकार तुलसी जिस लोगों के घरों के अंदर होती है वहां पर अपने आप ही सकारात्मकता रहती है। तो दोस्तों अपने घर के अंदर चाहे कोई भी सब्जी बनाए, आपको 2 तुलसी के पत्ते तो उस सब्जी के अंदर जरूर डालने चाहिए, जिससे क्या होगा उस सब्जी का नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक जो चीज होती है वह आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलती और उसकी नकारात्मकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और तुलसी का आप उसके अंदर किसी प्रकार से डालकर अपने कोई भी सब्जी है आप बनाते हैं उसके अंदर तुलसी के पत्ते जरूर डालने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद देखने को मिलता है, क्योंकि इसे साक्षात विष्णु का भोग माना जाता है। जैसे ही आप इसे करते हैं साक्षात भगवान विष्णु इस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, जिसकी वजह से यह फायदा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद अगली चीज की बात करें तो कद्दू। दोस्तों आपने देखा होगा कद्दू को भारत में कम ही खाया जाता है, लेकिन यह बहुत ही साधारण चीज नहीं, बहुत ही गुणों वाली चीज होता है। यह आपकी तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर करने का कार्य करता है, शरीर के अंदर एक नई प्रकार की एनर्जी लाता है, जिसके बाद हमें अनेक प्रकार के काम करने की प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से धन अपने आप ही हमारे जीवन हमारी कुंडली के अंदर खींचा चला आता है और आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है। शरीर फिट रहेगा, आपका तन फिट रहेगा तो समझ लीजिए मन के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती है। दोस्तों इसी तरह आपने देखा होगा हिंदू धर्म के अंदर मूंग को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा के अंदर भी मूंग चढ़ाया जाता है और मूंग चढ़ाने से भगवान श्री गणेश जी का सकारात्मक आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो दोस्तों मूंग की मूंगोड़ी खाने से आपको जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि नवरात्रि का दिन हो, माता दुर्गा को मूंग चढ़ाए जाते हैं। दीपावली के दिन भगवान की पूजा के अंदर मूंग का उपयोग किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी को पूजा के अंदर विशेष रूप से हमारे मूंग चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप इनको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करने लग जाएं, तो आप मूंगोड़ी की सब्जी खाने लग जाएं, तो दोस्तों भगवान विष्णु हरि विष्णु आपके घर के अंदर रहते हैं। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद देखने को मिलता है और जब यह आपके जीवन के अंदर हो गया तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करने लग जाते हैं। इसी तरह ऐसा कोई भी सब्जी आप अपने घर के अंदर लाए या प्रसाद जो भी आप लेकर आए अपने घर के अंदर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे भगवान का एक भोग जरूर निकालें और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं। भगवान का भोग निकालने के बाद उसे अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य ग्रहण करेगा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा और देखते ही देखते आप मालामाल हो जाते हैं। इतनी कृपा भगवान की आपके जीवन के अंदर
देखने को मिलती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।